मेरे सारे गम को अपना समझने वाले, कहाँ चले गए वो संविधान लिखने वाले। 6 दिसंबर की रात हमें इतना तड़पाती है कि बाबा साहब याद तुम्हारी जब जब सताती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं फिरोजाबाद जनपद के टूंडला नगर में हूँ और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक पीसफुल मार्च निकाला जा रहा है, जहाँ पर सभी बाबा साहब के अनुयायी अपने अपने हाथों में कैंडल लेकर और कतारबद्ध तरीके से चल रहे हैं। जहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे भाई भी हैं जो स्कूटी पर सवार होने के बावजूद भी वो कैंडल मार्च निकालने में अपने लगे हुए हैं। और उसके बाद और नरवेंद्र बौद्ध जी धुन पर ये चल रहे हैं और इस तरह से बहुत ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं जो उनको भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर पार्क नंगला राधेलाल पर। और यहाँ देख सकते हैं महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 श्रद्धा सुमन एक कैंडल मार्च का आयोजन है, जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे हैं और हाथों में बैनर लेकर और ये सारे लोग कैंडल मार्च निकालते हुए जा रहे हैं पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से। साथियों, नगर टूंडला में बहुत ही शालीनता के साथ शांति मार्च का आयोजन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर, जहां महिलाओं की संख्या भागीदारी भी सुनिश्चित है और सभी लोग चल रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले और भगवान बुद्ध के मानने वाले तथा सम्यक संबुद्ध के मानने वाले सभी लोग यहाँ पर अपने अपने हाथों में कैंडल लेकर शांतिपूर्ण तरीके से और एक मानव श्रृंखला बनाकर चल रहे हैं, जो स्टेशन से टूंडला रेलवे जंक्शन स्टेशन से प्रारंभ हुआ था और नगर भ्रमण में करते हुए डॉक्टर अंबेडकर पार्क नंगला राधेलाल पर ये वहाँ मोमबत्ती लगाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सर, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का क्या मामला है, बस ये कहिए कि किसी भी तरह से हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा सकें, किसी भी तरह से हम समाज के काम आ सकें, बस यही श्रद्धा सुमन मेरे तो बाबा साहब के लिए है। बाकी मैं कहाँ हूँ, उनके चरणों के धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ। बाबा साहब ने जो किया समाज के लिए, देश के लिए, वो बस उसी की बदौलत है कि हम आज यहाँ अच्छे कपड़े पहन के और आपके साथ यहाँ कदम ताल करके सड़कों पर चल रहे हैं। नहीं तो हमारे बुजुर्गों के पास सड़कों पर चलने के लिए ज़मीन भी नहीं हुआ करती थी। ये सब बाबा साहब की मेहरबानी है और बस उन्हीं की यही उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि है कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल सकूँ। कैंडल मार्च अपने महान देवता, महान जो है संविधान वेत्ता भगवान स्वरूप श्री जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। सभी लोग जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज 6 दिसंबर 2023 को विश्व में ज्ञान का डंका बजाने वाले महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जो कि हमारे देश के अंदर दलितों के साथ साथ पिछड़ा वर्ग और सामान्य, जिन्होंने हर समाज के लिए काम किया था, आज उनकी पुण्यतिथि है। और अपने इस उद्गार में, इस महामानव के सम्मान में आज हम इकट्ठे हुए हैं, कैंडल मार्च निकालकर जो है उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। आज 6 दिसंबर को संविधान के रचयिता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज नगर टूंडला में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा आज पीसफुल मार्च निकालकर नंगला राधेलाल अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर जाकर सभी सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायियों ने उनको पुष्प चढ़ाकर और मोमबत्ती जलाकर
आज भावपूर्ण उनको श्रद्धांजलि प्रेषित की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ष 1956 में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। वह हिंदू धर्म के कई तौर तरीके से काफी दुखी हो गए थे, पर निर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है। इसका मतलब मौत के बाद निर्वाण होता है। बौद्ध धर्म के मुताबिक जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है वह सांसारिक इच्छाओं मोह माया से मुक्त हो जाता है। निर्वाण की अवस्था हासिल करना बेहद कठिन होता है। इसके लिए किसी को बहुत ही सदाचारी और धर्म सम्मत जीवन जीना होता है। 80 साल की आयु में भगवान बुद्ध के निधन को असल महापरिनिर्वाण कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीब, दलितों, पिछड़ों वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु भगवान बुद्ध की तरह ही काफी सदाचारी थे। डॉक्टर अंबेडकर अपने महान कार्य व सदाचारी जीवन की वजह से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस या महापरिनिर्वाण दिन के तौर पर मनाया जाता है। अंबेडकर पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के दिन अंबेडकर के अनुयायी और अन्य भारतीय नेता मुंबई स्थित दादर चैत्य भूमि पर भी जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि देते हुए आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी यहाँ शपथ के तौर पर लोगों ने दोहराया। उसके पश्चात में भगवान बुद्ध की वंदना करने के पश्चात में सभी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि देकर बाबा साहब के बताए हुए मार्ग और बाबा साहब की ली गई 22 प्रतिज्ञाओं को भी आत्मसात करने का संकल्प लिया। साथियों, इस समय में डॉक्टर अंबेडकर पार्क नंगला राधीलाल पर आया हुआ हूं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में धम्म और बाबा साहब के अनुयायी यहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं और कैंडल लगाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हमारे बीच में बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति जिनका नाम है सूर्यकांत जी, जो अभी इस समय मौजूदा सभासद भी हैं। सर, आज आप यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस स्थान पर आकर उनकी पुण्यतिथि पर किस तरह से उनको श्रद्धा सुमन किस तरह? देखिए, आज बड़ा ही दुख का दिन है कि हम आज जो हमारे मसीहा थे जो आज हमारे बीच में नहीं रहे आज के दिन, और उनका 67वां परिनिर्वाण दिवस हम सभी देखिए कैंडल मार्च पूरा टोला, महिलाएं, वाय और बच्चे बूढ़े सब बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर दीपा चौरा से लेकर नंगला राधीलाल अम्बेडकर पार्क पर कैंडल मार्च के जरिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। सही मायने में बाबा साहब की को श्रद्धांजलि तब होगी जब हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलाएं, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि अभी हमने ये देखा है कि कारवां जो पीछे की तरफ जाने की कगार पर चल रहा है इस टाइम, तो हम अपने लोगों से, अपने बुजुर्ग से, माता बहनों से कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक संविधान जो कॉपी है उसको अपने घर में रखें, संविधान की को बच्चों को पढ़ाएं और मूल अधिकार अपने पहचानें और उसकी सही मायने में हमारे क्या अधिकार हैं, क्या सिद्धांत हैं। और बाबा साहब ने तो हर एक बात जीवन को बढ़ाने के लिए कही है, पर उनके एक ही मूल मंत्र को अगर आदमी फॉलो कर दे वो है शिक्षा। अगर शिक्षा अगर अच्छे एजुकेशन अगर अपने बच्चों को दे लेंगे तो बाबा साहब को अपने आप पढ़ लेंगे, अपने आप को जान लेंगे। जिस दिन बाबा साहब की अच्छी शिक्षा ग्रहण करके नौकरी और बाबा साहब को कारवां को आगे बढ़ाएंगे, उस दिन सबकी श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरह से आज परिनिर्वाण दिवस पर तो ये सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हैं, इसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं भी दी थी जब 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धम्म ग्रहण किया था, हिंदू धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। 22 प्रतिज्ञाओं पर इस समय मौजूदा सरकार में घमासान मचा हुआ है। जो गौतम जी हैं उनके ऊपर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो क्या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं सही नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और हैं तो क्यों है? नहीं, बाबा साहब की तो 22 प्रतिज्ञाएं, बाबा साहब की किसी बात को असत्य तो कोई ठहरा ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब में बड़ा अध्ययन करके
एक एक वर्ड एक एक शब्द का अध्ययन करके अपने जीवन में तब उसको लिखा है। बाबा साहब की किसी भी बात को किसी की औकात नहीं है कि उनको सत्य घोषित कर दे। प्रतिज्ञा गाइस इस समय मौन की व्यवस्था है, तो हम भी 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं। सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है, तो आज हम ही नहीं पूरा देश परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहा है और कह रहे हैं कि सारे गम हमारे सारे गम अपना समझने वाले, हमारे सारे गम अपना समझने वाले, कहाँ चले गए वो संविधान लिखने वाले। इस 6 दिसंबर की रात हमें बहुत सताती है, क्योंकि बाबा साहब याद तुम्हारी जब जब आती है, या बाबा साहब याद तुम्हारी जब जब हमें सताती है। आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय नरेंद्र बोध जी हैं और उनकी पत्नी भी साथ में है, जो आज के इस आयोजन में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और अपने पूरे परिवार के साथ बाबा साहब को नमन किया है। तो सर, आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आज किस तरह से आपने याद किया है और क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को? सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब की पुण्यतिथि पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सत नमन करता हूँ। और जैसा कि आज हमारे बाबा साहब हमारे बीच से गए, बहुत ही शोक का दिवस है और इस दिन को मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से बाबा साहब ने अपने परिनिर्वाण से पहले कुछ समय पहले ही अपनी जाति और धर्म को छोड़कर एक नया धर्म स्थापित किया और जीवन में उतारा, अपने खुद भी अंगीकार किया, तो मैं यही प्रेरणा लेना चाहता हूँ और सभी से यही संदेश देना चाहेंगे कि हमें जातियों को छोड़कर सबसे पहले तो बौद्ध बने और एक सच्चे बौद्ध बने। इसके लिए धम्म भूमि की तरफ से श्रद्धेय भंते जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश में एक रूपता के साथ इस आज के 6 दिसंबर को एक रूपता के साथ मनाया जाए, और उनका प्रयास काफ़ी सफल भी रहा है। कई राज्यों से खबरें आ रही हैं और एक ही तरीके से हमें किसी जाति में बांधकर बाबा साहब को नहीं रखना है। और इस तरीके से बौद्ध समाज द्वारा आज उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बुद्धा पीस मार्च निकाला गया है, जो यहाँ टूंडला में नगर भ्रमण करते हुए दीपा चौराहे से अम्बेडकर पार्क तक काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया है और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इसके लिए मैं सभी का साधुवाद करना चाहूँगा। और जैसा कि बाबा साहब ने हमें जो संदेश दिए हैं, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि हम उनके संदेशों पर मानते हुए, अपनाते हुए और अपना निर्वहन करें, अपना गमन करें, उनके मार्ग को अपनाएं, बाबा साहब के मार्ग जो हमें भी दिया है, और हम उनके मार्गों पर चलकर अपने आप को सुखी और समृद्ध बनाएं। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी प्रकार से आज हमारे बीच में नाम नरेंद्र कुमार जी भी हैं, ये भी पेशे से शिक्षक हैं। तो आज आप किस तरह से बाबा साहब को आज उनको नमन करते हैं? 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इसी उपलक्ष्य में बाबा साहब को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। और उनके जो बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी है, उसको हम उसी अनुरूप में अपनाएं। जैसे उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं हमें बताई थी, उनका हम पालन करें और इससे अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। 22 प्रतिज्ञाओं पर आजकल बहुत ही बवाल चल रहा है और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बाबा साहब द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाओं को भी अनुपालन और उसका पालन करते हुए उनको मानने के लिए, उनको कहने के लिए तत्पर रहते हैं। आज ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस पुण्यतिथि के अवसर पर भी यहाँ सभी लोग एकत्रित होकर और बुद्ध धम्म संघ की वंदना की और उनको मोमबत्ती लगाकर उनको सच्ची
श्रद्धांजलि दी है और इसी वहीं पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी यहाँ पर शपथ के रूप में लिया गया।